हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। प्रीवियस क्लास में मैं आपको बताया था कि अगर कोई भी केमिकल फार्मूला दिया हुआ तो उसका नेमिंग कैसे किया जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर केमिकल फार्मूला लिखा हुआ होगा तो अगर केमिकल नेम लिखा हुआ होगा तो उसका फार्मूला कैसे लिखा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास स्टार्ट किया जाए और देखा जाए कि हाउ विल यू राइट केमिकल फार्मूलाज। जैसे कि है ना, सब नेमिंग दिया हुआ है, केमिकल फार्मूलाज कैसे लिखा जाएगा वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जैसे देख सकते हैं, सबसे पहला सोडियम बाइसल्फेट लिखा हुआ है। तो सोडियम बाइसल्फेट याद कीजिए, मैं एक ट्रिक दिया था 430 और एक ट्रिक दिया था 320। याद होना चाहिए आपको। 430 और क्या दिया था ट्रिक 320। 430 में मैं बताया था कि अगर 4 ऑक्सीजन होगा तो वर्ड यूज करना होता है 8। 3 ऑक्सीजन होगा तो वर्ड यूज किया जाता है बच्चों 8। और अगर 0 ऑक्सीजन होगा तब वर्ड यूज किया जाता है 8। 3 ऑक्सीजन अगर बात किया जाए इन द सेम वे 320 ट्रिक में अगर बात किया जाए 3 ऑक्सीजन तो आप वर्ड यूज कीजिएगा 8। 2 ऑक्सीजन होगा तो 8 और एक 0 ऑक्सीजन होगा तो 8 यूज करना है, ठीक है ना। 430 ट्रिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट्स के लिए सेट करता है, sp सल्फर और फास्फोरस के लिए सेट करता है। दोनों का वैलेंसी होता है 2 सॉरी, सल्फर के लिए 3 और फास्फोरस के लिए जो भी आएगा उसके लिए 3- में बताया था, ठीक है ना। जैसे देखिए, आ जाइए, सोडियम बाइसल्फेट लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? सोडियम बाइसल्फेट। और जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो बाई लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बच्चों? बाई, यानी कि SO4 मतलब सल्फेट हो गया, इसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो हाइड्रोजन प्लस एनी कंपाउंड रेडिकल, मैं बताया था आपको कि इसका वैलेंसी हो गया 1+ और इसके बारे में बात करें तो वैलेंसी 2-, यानी कि ओवरऑल दोनों पर अगर कंबाइन होगा तो वैलेंसी आने वाला है बच्चों -1- होने वाला है। चार्ज कितना आएगा? 1- आएगा। और वाई सल्फेट कैसे लिखा जाता है? HSO4। चलिए आ जाइए, तब आप कैसे लिखिएगा? Na लिख दो, सोडियम का सिंबल हो गया Na। बाइसल्फेट के लिए आप लिखोगे HSO4 लिखोगे, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, उसके बाद देखिए वैलेंसी लिखिए यहाँ पे। इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो वो लिखाने वाला है बच्चों Na1HSO4 का होल 1। और 1 अंडरस्टूड होता है, 1 लिखा नहीं जाता है, यानी कि फाइनली अगर बात किया जाए आपसे तो आप लिख सकते हैं इसे आप NaHSO4 हो गया। इसलिए कहा जा सकता है कि सोडियम बाइसल्फेट का केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है NaHSO4। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट में देखा जाए बच्चों, नेक्स्ट में लिखा हुआ था सोडियम हाइपोब्रोमाइट। सोडियम हाइपोब्रोमाइट लिखा होता है तब। चलिए आ जाइए, सोडियम हाइपोब्रोमाइट लिखा होता बच्चों, ठीक है ना। तो हाइपोब्रोमाइट के लिए आपको याद करना होगा वो ट्रिक हाइपा। याद करना होगा बच्चों, हाइपा, मैं बताया था आपको। हाइपा, हाइपा याद करना था, ठीक है ना। हाइपा मतलब क्या हो गया? H पर हो गया क्या बच्चों? H पर हो गया हाइपो, आई पर हो गया आइट, यानी कि हाइपोब्रोमाइट लिखा गया है। और जब हाइपो होता है तो ब्रोमाइट लिखा गया तो लिखा जाता है BRO। क्या लिखा जाता है? BRO। ऑक्सीजन का संख्या 1 होना चाहिए। वैलेंसी कितना होता है बच्चों? तो इसका वैलेंसी होता है 1- होता है, मैं प्रीवियस क्लास में बताया था। चलिए अब आ जाइए, अब इसका नेमिंग करना होगा तो आप कैसे नेमिंग कीजिएगा, है ना। फॉर्मूला लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? पोटासियम के लिए क्या लिखा गया बच्चों? K लिखोगे, ठीक है ना। और हाइपोब्रोमाइट के लिए आप लिखोगे BRO लिखोगे। अब इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो लिखाने वाला है सिर्फ KBRO। 1 वैलेंसी होता है, 1 वैलेंसी होता है, क्रॉस करोगे तो वो KBRO लिखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, मैग्नीशियम फॉस्फेट लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो याद कीजिए फॉस्फेट 8 लिखा गया। देखो यहाँ से धरो, क्या लिखा हुआ बच्चों? 8 लिखा हुआ है, 8 8 8 8 8 8। तो देखिए फॉस्फेट SP तो 430 पे आ गया। ए मतलब 430 में बताया था, 430 ऑक्सीजन का संख्या 4 होने वाला है, फास्फोरस लगा दो तो यानी कि PO4 लिखा जाएगा, ठीक है ना। वैलेंसी कितना होता है? 3-। चलिए आ जाइए, अब देखिए आप इसका नेमिंग है ना, इसका कैसे लिखोगे? तो Mg लिख दीजिए। फॉस्फेट के लिए क्या लिखोगे? PO4। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है तो मैग्नीशियम का वैलेंसी को यहाँ लिख दो। फॉस्फेट का वैलेंसी 3 होता है, यानी कि इस तरह से लिखा जाएगा Mg3PO4 का होल 2 लिखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, फिर देखिए कैल्शियम फॉस्फाइट। क्या लिखा होता बच्चों? कैल्शियम फॉस्फाइट, ठीक है। फॉस्फाइट तो याद कीजिए 430 ट्रिक में दिया था, 430 यानी कि 3 ऑक्सीजन लिखाने वाला है, यानी कि फॉस्फाइट लिखा जाता है बच्चों PO3। कैसे लिखोगे आप? PO3 लिखोगे। चलिए आ जाइए, तो कैल्शियम, कैल्शियम के लिए क्या आप लिखोगे? Ca लिखोगे। फॉस्फेट को लिखोगे, फॉस्फाइट को लिखोगे PO3। अब इसकी वैलेंसी की हमारी बात करें, वैलेंसी 2 होता है इसलिए वैलेंसी यहाँ पे 2 आ गया। इसका वैलेंसी 3 होता है इसलिए लिखा जाएगा Ca3PO3
Ca3PO3 का होल 2 लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देख सकते हैं, मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिखना था। क्या लिखना था बच्चों? मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड आप याद कीजिए, ब्रोमाइड 320, ऑक्सीजन का संख्या कितना होने वाला है? 2। ऑक्सीजन का संख्या कितना होने वाला है? 2, क्योंकि वर्ड यहाँ पे लिखा गया आइट, इसीलिए। ठीक है ना, यानी कि ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड कैसे लिखोगे बच्चों? BrO2। क्या लिखा जाएगा बच्चों? ब्रोमाइड। Br हो गया, Br फॉर ब्रोमीन, और आइट बोला इसलिए ऑक्सीजन का संख्या 2 होगा, इसलिए BrO2। वैलेंसी कितना होता है इसका? 1 होता है। तो आ जाइए, मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि Mg लिख दीजिए। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, ब्रोमाइड का वैलेंसी 1। एक यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? Br, है ना, यहाँ पे आप लिख दो BrO2 का होल 2 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है, इसीलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं 6 नंबर, 6 नंबर में देखा जाए बच्चों, 6 नंबर में क्या लिखा हुआ था? देखिए 6 नंबर लिखा था अल्मोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अल्मोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट या तो बाय सल्फेट, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है ना, चलिए सल्फेट देखो, वर्ड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 8। 8 के लिए 430 याद करो, यानी कि SO4 लिखाने वाला है। बाय सल्फेट या तो हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि H ऐड हो जाएगा, वैलेंसी 1 हो जाएगा, यानी कि लिखा जा सकता है बच्चों AlHSO4 का होल 3 लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखा जाए। ये देखा जाए बच्चों, अल्मोनियम सल्फेट। क्या लिखा होता है? अल्मोनियम सल्फेट। तो अल्मोनियम, अल्मोनियम का वैलेंसी कितना हो गया? 3 हो गया, यानी कि लिखा जा सकता है Al। सल्फेट को आप लिखोगे SO4। 8 देखो, यहाँ वर्ड देखोगे 8। 8 जब भी रहेगा तो 430 वर्ड ये लगाना है। ठीक है ना, चलिए वैलेंसी 2 होता है, यानी कि अब देखिए सल्फेट का वैलेंसी अल्मोनियम को दे दो और अल्मोनियम का वैलेंसी सल्फेट को दे दो, तो इस तरह से लिखा जाएगा Al2SO4 का होल 3। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अल्मोनियम बाइकार्बोनेट। देखो बाइकार्बोनेट लिखा गया। क्या लिखा गया बच्चों? बाइकार्बोनेट लिखा गया है। तो बाइकार्बोनेट की अगर बात किया जाएगा तो CO3, है ना, बाइकार्बोनेट मतलब कि हाइड्रोजन जुड़ गया होगा किसमें? कार्बोनेट में, यानी कि HCO3। वैलेंसी कितना इसका होने वाला है? 1 माइनस। कितना होगा? 1 माइनस। चलिए आ जाइए, तब आप अल्मोनियम के लिए Al लिखोगे, बाइकार्बोनेट के लिए HCO3 लिखोगे, वैलेंसी 3 इसलिए होल 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बात किया जाए बच्चों, देखिए लिखा हुआ था बेरियम सल्फेट। क्या लिखा हुआ था बच्चों? बेरियम सल्फेट। तो बेरियम, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, यानी कि बेरियम बाप, बाप का वैलेंसी हो गया 2। बेरियम का वैलेंसी कितना हो गया? 2 हो गया। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, मैं बताया था आपको। ठीक है ना, तो 2 हो गया। सल्फेट, सल्फेट को कैसे लिखोगे? SO4। अब देखो इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे से, यानी कि सिंपली लिखाने वाला है BaSO4। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखा जाए, लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिखना है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम, कैल्शियम के लिए क्या लिखते हैं? लिखा जाता है Ca। कार्बोनेट के लिए CO3। यहाँ वैलेंसी 2, यहाँ वैलेंसी 2, दोनों कैंसिल आउट हो गए, इसलिए लिखा जाएगा बच्चों CaCO3। लिखा जाएगा CaCO3 लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम के लिए Li लिखोगे, वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड OH वैलेंसी 1, इसलिए इसका नाम हो, इसका, है ना, केमिकल फॉर्मूला हो गया LiOH। That's all for today, dear students. We'll meet in the next video. Thanks for watching.